हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे लास्ट एक्सरसाइज है ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। यहां पे अब हर एक चीज यूज होगी, छोटी छोटी चीजें यूज होगी जो जो इस क्वेश्चन में पूछेगा। सारी चीजें यहां पे एक करके पूछेगा और हमें देखना है क्या ये सही है क्या नहीं। तो ये जो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं 3.4, यहां पे आपको अपना दिमाग खोल के रखना है कि क्या ये चीजें जो जो मैं बता रहा हूं उसको सोचना है, क्या ये चीज ऐसे होगी या नहीं। जो चीज आप यहां पे आंसर देंगे ये ऐसा क्यों है, ये जरूरी है आपको समझना। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। और आपने, मुझे उम्मीद है कि आप क्या कर रहे होगे, सारी वीडियोस, पिछली वीडियोस जितनी भी अच्छे से मैंने क्या किया, सारी पूरी अच्छे से एक एक 1 बाय 1 पेज बाय पेज मैंने अच्छे से एनसीईआरटी आपको पढ़ाया है, आप अच्छे से उसे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 को। तो यहां पे क्या है, यहां पे हमें दिया गया है कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है। क्या दिया गया, एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट हो रहा है। यहां पे क्या किया गया, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है क्या ये सही है, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। ट्रू फॉल्स हमें यहां पे भरना है। बट जो ट्रू फॉल्स हम लोग भरते हैं ना, तो ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं तो ट्रू फॉल्स तो अंदर चुक्की मार दो, कुछ भी हो सकता है। पर यहां पे कह रहा है, अब स्टार्ट करते हैं क्या, ए से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि जितने भी तरीके के रेक्टेंगल होते हैं, जितने भी तरीके के रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरीके का होता है, हाँ कि ना। कह रहा है ऑल रेक्टेंगल, क्या इस तरीके के कि जितने भी रेक्टेंगल हैं क्या स्क्वायर होते हैं, हाँ कि ना, क्या स्क्वायर होते हैं। तो देख के ही कह सकते हो कि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसकी जो साइड है, देख रहे हो ना, साइड, बोथ साइड यहां पे क्या है, पैरेलल तो है, इक्वल तो है। बट ऑल साइड क्या है, ऑल साइड इक्वल नहीं है। बट जबकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है। तो पहला हमारा क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जाएगा। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर नहीं होगा। बट इसका उल्टा सही होगा कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये चीज सही है, हाँ कि ना, ये चीज सही होगी, ये चीज सही होगी। देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब आते हैं दूसरे पे। कह रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ध्यान से समझो, रोम्बस हम लोग समझ चुके थे क्या है, रोम्बस क्या होता है। तो कह रहा है क्या ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, जितने भी तरीके के जो रोम्बस होते हैं क्या वो पैरेललोग्राम होते हैं या नहीं। सोचो 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 सोचो, ऑल रोम्बस, जितने भी रोम्बसेस होते हैं क्या वो पैरेललोग्राम होते हैं। सोचो, होते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं। तो रोम्बस क्या होता है प्यारे बच्चों, रोम्बस क्या होता है, कुछ इस तरीके का रोम्बस होता है, हाँ कि ना, कुछ इस तरीके का रोम्बस होता है। तो रोम्बस का पहली चीज क्या होती है, रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए, अपेयर। रोम्बस में क्या होना चाहिए, रोम्बस के होने के लिए क्या, पूरी साइडें इक्वल हो, हाँ कि ना, ये साइड इक्वल हो, और क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, ऑल साइड इक्वल हो और ये सारी साइड्स पैरेलल हो। तो अगर ये मेरे पास ए बी सी और डी है तो क्या होगा, ये रोम्बस क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा ही होगा, हाँ कि ना, पैरेललोग्राम होगा ही होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम कहता है सिर्फ क्या, पैरेललोग्राम कहता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए। और रोम्बस की तो भाई साहब होती ही है ना, रोम्बस की जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड वो तो पैरेलल होती ही हैं, साथ ही साथ सारी साइड इक्वल भी होती हैं। तो कह सकते हैं हाँ भाई साहब कि जितने भी रोम्बसेस होंगे, रोम्बसेस, ठीक है, वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, वो क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। क्योंकि आपने देखा है कि नहीं कि पैरेललोग्राम के ही अंदर रोम्बस आता है और क्या होता है, स्क्वायर आता है और रेक्टेंगल आता है। तो ये कह सकते हो आप कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस ही तो पैरेललोग्राम होगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला क्या हो गया, फॉल्स, दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रू होगा।
ठीक, अब आते हैं क्या तीसरे पे। तीसरे कह रहा है कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ध्यान से सोचो, सुनो क्या कह रहा है। ऑल स्क्वायर्स, जितने भी स्क्वायर हैं, देख लेते हैं, ये है एक स्क्वायर, इधर के साथ है हमारे पास रोम्बस है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रोम्बस होगा। इसी के साथ हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये रोम्बस और ये रेक्टेंगल हो गया। तो ये दो तीन तरीके की चीजें हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल आर क्या, रेक्टेंगल। तो इसमें से हमें समझना क्या है, पहले हम रोम्बस को अच्छे तरीके से बना लेते हैं। क्या है रोम्बस, इस तरीके का कुछ होता है कि नहीं रोम्बस, तो हाँ इस तरीके का रोम्बस होता है। अब देखते हैं कि क्या जितने तरीके के स्क्वायर होंगे, क्या होंगे प्यारे बच्चों, ऑल, नहीं ये वाला, ये ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। क्या ये जो जितने भी तरीके के स्क्वायर होंगे, क्या स्क्वायर होंगे, क्या वो रोम्बस होंगे, और क्या जितने भी तरीके के स्क्वायर होंगे क्या वो रेक्टेंगल होंगे कि नहीं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये यहां पे क्या है कि सुनो, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था क्या कि रोम्बस, क्या रोम्बस और क्या रेक्टेंगल, रोम्बस और रेक्टेंगल से मिलके बनता है क्या, स्क्वायर। इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के पास। रोम्बस की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के पास। जब मैं चार्ट बना रहा था, याद करो चार्ट बना रहा था, तब इस तरीके का चार्ट था कि नहीं, रोम्बस और रेक्टेंगल से मिलके स्क्वायर बना है, याद रखे हो कि नहीं वो वाला चार्ट। तो उससे भी समझ सकते हो आप कि रोम्बस की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मिलके हमें स्क्वायर मिलता है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती हैं, तो रोम्बस की भी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, हाँ कि ना। ये अब देखो, जितने भी स्क्वायर होंगे वो रोम्बस हो जाएंगे, बट जितने भी रोम्बस हो वो स्क्वायर हो वो जरूरी नहीं है। जितने भी रेक्टेंगल हो वो स्क्वायर हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे इतना याद रखो प्यारे बच्चों कि ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होंगे वो रोम्बस हो सकते हैं एंड रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज होगी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी को स्क्वायर फॉलो करता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, हाँ कि ना। ये भी क्या हो जाएगी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहां पे आते कह रहा ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या जितने भी स्क्वायर होते हैं क्या वो पैरेललोग्राम नहीं होते। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो क्या जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। कैसी बात कर दे रहे हैं आप, ये कैसी बात कह दिया इसने। पैरेललोग्राम के ही तो अंदर रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम के ही तो अंदर क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, पैरेललोग्राम के ही तो अंदर स्क्वायर आता है, और स्क्वायर तो बहुत सारी प्रॉपर्टी रखता है। पैरेललोग्राम होने के लिए हमें क्या चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या होती है, स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर बनेंगे क्या बनेंगे, जितने भी स्क्वायर बनेंगे उनकी अपोजिट, जो अपोजिट साइड होगी प्यारे बच्चों, अपोजिट साइड होगी वो हमेशा पैरेलल ही तो होगी, हमेशा पैरेलल ही तो होगी। तो ये कहना गलत है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। कहो ये ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ये सही है, बट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या है, ये हो जाएगा फॉल्स। उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी, तो एक दो बार वीडियो अगर आप देखोगे, जो मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करोगे, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, हाँ कि ना। तो इतना समझ में आया कि नहीं, चलो ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। चलो अब कह रहा है क्या, ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या जितने भी तरीके की काइट्स होती हैं क्या वो रोम्बस होती हैं। ध्यान से सुनना, काइट कितने तरीके की बनी थी, दो, एक इस तरीके की काइट थी और एक किस तरीके की, एक इस तरीके की काइट थी, हाँ कि ना। जिसमें क्या था, जिसमें ये और ये साइड इक्वल थी और ये साइड इक्वल थी। ये हमारे पास एक तरीके की काइट थी और ये जो थी हमारे पास रोम्बस काइट थी, रोम्बस वाली काइट थी।
इसमें क्या था कि ये सारी साइड इक्वल थी और अपोजिट साइड पैरेलल थी, बट इसमें कोई भी साइड क्या थी, कोई भी अपोजिट साइड इक्वल नहीं थी। तो यहां पे पहली बात क्या कह दी इस वाले में कि ऑल काइट आर रोम्बस। क्या हर तरीके की काइट रोम्बस होती है? गलत, नहीं, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है प्यारे बच्चों, अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो हर तरीके की काइट रोम्बस हो, हर तरीके की काइट और रोम्बस हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा फॉल्स सीधे सीधे कि ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। ठीक है, ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट ये कह रहा ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो आप कहोगे ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। ठीक है, ऐसा ये फॉल्स है। अब देखो कह रहा है ये ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। याद रखो जितने भी तरीके के रोम्बस हैं, जैसे ये ऑल रोम्बसेस आर काइट, जितने भी तरीके के रोम्बस बनेंगे क्या वो काइट होंगे? तो हाँ भाई साहब होंगे, ऑब्वियस सी बात है, काइट तो होंगे ही ना। तो देखो यहां पे क्या है, रोम्बस है हमारे पास, तो रोम्बस क्या होगा, काइट जरूर होगा। तो ऑल रोम्बस आर काइट जरूर होंगे। तो यहां पे हमने लिख दिया है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, हाँ कि ना। तो यहां पे देखते हैं, कॉल आ रहा था किसी का, तो इसको मैं कर देता हूं ऑफ। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स होते हैं। तो यहां पे ऑल रोम्बसेस काइट होंगे, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ऑल रोम्बसेस आर काइट, तो ये हम लोग लिख देंगे ट्रू। क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, जितने भी रोम्बस होते हैं ना प्यारे बच्चों, रोम्बस उनको काइट कहेंगे, उनको क्या करेंगे, काइट कहेंगे। जिसने काइट नहीं देखा है एक बार जरूर देखना, उसमें मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। तो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये दिमाग में रखना, ऑल रोम्बसेस आर काइट। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है काइट की वो रोम्बस में लग जाती है। जितनी भी काइट की प्रॉपर्टी होती है वो रोम्बस में लग जाती है, पर रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट में नहीं लगता थी। तो रोम्बसेस काइट हो सकते हैं, ऑल रोम्बसेस आर काइट हो सकते हैं, पर काइट रोम्बस हो ऐसा नहीं, क्योंकि देखो यहां पे ऑल काइट्स आर रोम्बस हो, ना 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 ना, क्योंकि काइट्स की प्रॉपर्टी रोम्बस में नहीं लग सकती, बट सारे रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो काइट में लग सकती है। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से सुनो, रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट में लग सकती है, बट काइट की प्रॉपर्टी रोम्बस में नहीं लग सकती। उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि काइट की प्रॉपर्टी नहीं लगती है। समझ में आएगी नहीं। अब यहां पे कह रहा है क्या, यहां पे कह रहा है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। क्या कह रहा है, ऑल पैरेललोग्राम, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं क्या ट्रेपीजियम होते हैं। ध्यान से देखो, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। सुनो ध्यान से सुनो, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं क्या वो ट्रेपीजियम होते हैं। सोचो, दिमाग लगाओ। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे जो ट्रेपीजियम दिया है, क्या दिया है, ट्रेपीजियम यहां पे दिया हुआ है। ये है क्या, ट्रेपीजियम में एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि अ पेयर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अ पेयर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। पर ट्रेपीजियम में तो दो पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, एक अपोजिट इधर वाला, देखो कैसे होता है, एक ये होता है, हाँ कि ना, एक ये इक्वल होता है, मतलब क्या पैरेलल होता है, और ये पैरेलल होता है, हाँ कि ना, ये और ये पैरेलल होता है, तब जाके ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, और ट्रेपीजियम में हमको तो एक ही चाहिए ना। बट अगर ये कहे कि ऑल ट्रेपीजियम आर पैरेललोग्राम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे ट्रेपीजियम कैसे पैरेललोग्राम हो जाएंगे। सोचो, क्योंकि ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरेललोग्राम में होती है, पर जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है वो ट्रेपीजियम में नहीं होती है। क्या बोल रहा हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ पैरेलल होता है। नहीं समझ में आ रहा ना, चलो बताते हैं। नहीं समझ में आ रहा ना, मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है, देख लेते हैं। तो ट्रेपीजियम किस तरीके से बनता है, ध्यान से देखो, इस और इस तरीके से ट्रेपीजियम बनता है। देखो
पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पैरेललोग्राम बनेगा हमारा, क्या बनेगा, ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, देख ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल होगा, तो इसमें क्या है, ये और ये पैरेलल है। बट पैरेललोग्राम में ये और ये भी पैरेलल होता है, क्या, ये और ये भी पैरेलल होता है, बट ट्रेपीजियम में ये और ये पैरेलल नहीं होता है। तो क्या कह सकोगे आप, सारे ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होंगे? नहीं, बट सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम बनने के लिए सिर्फ एक पेयर ऑफ, हमें क्या चाहिए, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, हाँ कि ना, अपोजिट। तो ये देखो, ये चीज और ये चीज, ये दोनों अपोजिट पैरेलल लाइन हमेशा हमें पैरेललोग्राम में मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी ही पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया, ये चीज कि ये भी क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो मैंने समझाने की आपको कोशिश की, काफी कोशिश किया है मैंने कि आपको जी समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ कि ना। अब लास्ट आते हैं, कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, कह रहा है जितने भी तरीके के स्क्वायर होते हैं क्या वो ट्रेपीजियम होते हैं। ध्यान से देखो, ये है हमारे पास स्क्वायर और ये है हमारे पास ट्रेपीजियम, हाँ कि ना। कह रहा है जितने भी स्क्वायर होते हैं क्या उनको ट्रेपीजियम कह सकते हो आप, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम कह सकते हो। तो हमारा आंसर है, मेरा आंसर है हाँ कह सकते हो। तो कहोगे आप ट्रू, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि स्क्वायर ट्रेपीजियम बनने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रेपीजियम बनने के लिए हमें सिर्फ एक पेयर ऑफ, वन पेयर पैरेलल साइड्स चाहिए, जो कि स्क्वायर के पास होती है, इधर इधर क्या होंगे, पैरेलल साइड्स होती हैं, हाँ कि ना। और ये भी दोनों पैरेलल साइड होती हैं, ये भी दोनों पैरेलल साइड होती हैं। तो पैरेलल साइड तो हमेशा हमें स्क्वायर में मिलेगा, तो कह सकोगे आप कि स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम। बट अगर इसका उल्टा कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या ऑल ट्रेपीजियम आर स्क्वायर, तो नहीं, क्योंकि ट्रेपीजियम के पास सिर्फ दो पैरेलल साइड होती हैं और स्क्वायर को कितनी चाहिए, चार चाहिए, क्या चाहिए, चार चाहिए। और चार के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि ट्रेपीजियम में नहीं होती है। तो क्या कहोगे आप कि स्क्वायर ट्रेपीजियम हो सकता है बट ट्रेपीजियम स्क्वायर हो नहीं। तो ये वाली हमें, मुझे लगता है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, क्योंकि ये चीज जल्दी दिमाग में नहीं जाती है। जो मैं बता रहा हूं ना, अधिकतर बच्चे ये क्या ट्रू फॉल्स भर के आगे बढ़ जाते हैं और फिर आगे जाके दिक्कत होता है, उनको समझने में दिक्कत होता है कि क्या किसके क्या बोल रहा है। एग्जाम में अगर इसे उल्टा फुल्टा करके दे दिए तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे। क्यों? तो आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है और फिर मैच करके देखना है कि क्या ऐसा होगा कि नहीं, दिमाग दौड़ाना है, तब जाके आप इसे सॉल्व करना, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार, दो बार, तीन बार देखो जरूर, क्योंकि एक बार में आए जरूरी नहीं है, दो बार में आए ये भी जरूरी नहीं है, तीन बार में आए ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी है कि आपको अच्छे से थोड़ा बहुत समझ में आता जाएगा, थोड़ा करके आप सीख जाओगे। अब आप रोने बैठ जाओ कि भैया नहीं आ रहा, तो समझो उसे, क्या नहीं आ रहा उसको समझो। ठीक है, अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत एफर्ट डालो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। आप क्या करो, पैरेलल जितने भी यहां पे नाम बोल रहा हूं सबके क्या बनो, प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग में रखो और फिर क्या करो, उसको डायग्राम बनाओ, तब आपको समझ में आएगा, तब याद रहेगा। अगर याद ही नहीं है तो मैं चाहे जितना यहां पे बोल लूं, आपको एकदम कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी। अगर याद नहीं, इन सब की प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो यहां पे चाहे जितना मैं बोल लूं, आपको लगेगा क्या, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं इन सब की, तब आप यूं चुटकी में आप यहां पे करके निकल जाओगे आगे। तो प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखनी है, तभी मैंने इतनी चिल्ला के आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, पढ़ाई हैं, समझाई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब करने जा रहा हूं। चलो, इसको मैंने क्या कर दिया है, अब इसको रब कर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं यहां पे, बस आपको समझना है क्या ये सही है क्या नहीं है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कह रहा है, ध्यान से देखो, कि आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड, ध्यान से सुनो,
फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हो, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब आप सोचो, आप थोड़ा मजे वाली बात नहीं हो गई, हाँ कि ना, कि इतना सरल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ध्यान से सोचो, फोर साइड इक्वल हो तो अपने दिमाग में सिर्फ एक आता है, क्या, वो है स्क्वायर बाबू, हाँ कि ना, कि स्क्वायर को इतना पढ़ा है बचपन में कि स्क्वायर क्या होता है, कुछ इस तरीके के होता है, और ये क्या होता है, इक्वल होते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों याद रखना कि ये 90 डिग्री भी होता है। अब सिर्फ स्क्वायर ही ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कह रहा है सिर्फ साइड की बात करिए, एंगल की बात नहीं की, तो साइड प्यारे बच्चों रोम्बस में भी क्या होता है, रोम्बस, हाँ कि ना। रोम्बस कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अरे इस तरीके से बनता भी है कि नहीं, ध्यान से देखो, साइड को इक्वल रखना है आपको, यहां पे मैं भले ही नहीं रख पा रहा हूं बट आपको रखना है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड क्या होंगी, ये चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो साइड क्या हो रहा है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल। तो फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं, दो, एक होता है स्क्वायर और दूसरा होता है रोम्बस। जितना मेरे पास दिमाग है मुझे लगता है यही दोनों होता है, ठीक है। और होगा तो मुझे अभी शायद नहीं पता, बाद में होगा तो बता देंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, अब हो रहा है फोर राइट एंगल्स की बात कर रहा है, फोर राइट एंगल्स। दूसरा क्या हो रहा है, बी कह रहा है कि आपके पास फोर राइट एंगल्स, राइट एंगल्स क्या हो रहा है, फोर राइट एंगल्स। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि फोर राइट एंगल्स होने चाहिए, ध्यान से सुनो, फोर राइट एंगल्स क्या होना चाहिए। अब ऐसा कोई शेप हो जिसके यहां पे भी 90 डिग्री बने, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री। ध्यान से सोचो वो कौन हो सकता है, ध्यान से सोचो। तो हम लोगों ने पढ़ के ही रखा है और बहुत ही मजेदार एक है, वो है क्या प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। पढ़ के रखे हैं कि नहीं, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये भाई साहब 90 डिग्री होते हैं, ये भाई साहब 90 डिग्री, ये भाई साहब और ये भाई साहब भी होते हैं। साथ ही साथ ये रेक्टेंगल तो हो ही गए, हाँ कि ना, रेक्टेंगल भाई साहब फंस गए। और साथ ही साथ अभी पढ़ा है मैंने स्क्वायर, अभी पढ़ा है स्क्वायर की ये साइड की बात नहीं, सिर्फ एंगल की बात कर रहा है। एंगल चारों, फोर राइट एंगल्स, चार राइट एंगल्स होने चाहिए। तो स्क्वायर में भी ऐसा होता है प्यारे बच्चों। तो दो चीजें हमें मिल गई, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया अच्छे से, हाँ कि ना, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। इतना ही था क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, सिर्फ आपको नाम बताना था, रेक्टेंगल स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल, बस खत्म कहानी, ठीक। चलो चलो चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। वाह 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 वाह, कह रहा है कि आप बताइए कि जो स्क्वायर होता है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे। ये कौन सी बात हो गई, अब मुझे क्या क्या समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। कह रहा है स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है कि स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। अब ध्यान से सुनो, क्वाड्रिलेटरल कैसे है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होता है, फोर साइड। क्वाड मतलब क्या होता है, फोर, और लेटरल मतलब क्या होता है, साइड, हाँ कि ना, साइड होता है। तो स्क्वायर हैज फोर साइड, इधर लिख दो, स्क्वायर इज मेड अप ऑफ फोर साइड्स, हेंस या देयरफॉर, हेंस इट इज आ क्वाड्रिलेटरल, हाँ कि ना, क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए चार साइड होनी चाहिए और स्क्वायर के पास चार साइड होती है, तो ये क्या हो, क्वाड्रिलेटरल होगा ही। तो पहला तो भाई साहब बहुत आसान था, हो गया। अब फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे, स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। तो आप क्या कहोगे, पैरेललोग्राम के लिए क्या होने चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप कहोगे क्या, सीधा कहोगे इन स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम,
ग्राम। देखो मैं इतना लिख नहीं रहा हूं, क्या क्या मैंने कहा कि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने लिखा इन स्क्वायर, अब ये दूसरी लाइन से लिखना, क्या लिखोगे, इन स्क्वायर, और ये वाला इसमें ही जोड़ लेना। अब इन स्क्वायर अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। सही बात है क्या, कि स्क्वायर में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी, हाँ कि ना। और हमें चाहिए क्या, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल ही चाहिए, तो ये कैसे हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब कह रहा है कि स्क्वायर रोम्बस कैसे है, ध्यान से सुनो, ये मैं मिटा रहा हूं। कह रहा है तीसरा, ध्यान से देखो, कह रहा है तीसरा, 1 2 3, ये कह रहा है तीसरा कि जो ये स्क्वायर है, क्या है, ये जो स्क्वायर है SQUARE स्क्वायर, ये भाई साहब रोम्बस कैसे हैं, और रोम्बस कैसे हैं, स्क्वायर रोम्बस कैसे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल, याद रखना, रोम्बस कहते हैं भाई साहब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर में भी क्या होता है, स्क्वायर हैज, देख लेना यहां पे, देखना, स्क्वायर हैज ऑल फोर की यहां ऐसे वाला फोर लिखो, ऑल 4 साइड इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, ये लिख सकते हो, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, अरे ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अरे सही तो हो जाओ, कहां चला गया, चलो हाँ। अब आता है क्या, अरे यार ये क्या चला गया, हाँ अब सही है। अब कह रहा है क्या कि स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है, क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे, क्या है, बहुत सरल चीज पूछी है, बहुत सरल चीज पूछी, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल कैसे, ध्यान से देखो, कैसे रेक्टेंगल, ये है हमारा स्क्वायर, हाँ कि ना, ये है हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है, रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसे होता है, हाँ कि ना। तो ये रेक्टेंगल कैसे है, रेक्टेंगल क्या होता है, 90 डिग्री साइड में, 90 डिग्री साइड में, 90 डिग्री साइड में, 90 डिग्री, क्या इसमें होता है, स्क्वायर में 90 डिग्री इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, क्या होता है, हाँ भाई साहब होता है। तो आप क्या कहोगे, यहां पे लिखोगे इन स्क्वायर ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल, राइट RIGHT, राइट एंगल, ऐसे लिख के 90 डिग्री, हेंस लिख सको, स्क्वायर इज अ, स्क्वायर क्या है, ऑल नहीं है, हेंस स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, आप लिख सकते हो रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ये चारों क्या होती हैं, इक्वल नहीं, इक्वल तो होती हैं, साथ ही साथ 90 डिग्री होती हैं, ठीक है। चलो ये भी सॉल्व हो गया कि इंटीरियर एंगल हमारा क्या होगा, ये सब क्या, इंटीरियर एंगल क्या 90 डिग्री होता है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वाह भाई साहब, ये कह रहा है, इसको रब करें, चलो ये सब हो गया, ठीक है। इसमें और क्या क्या है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ इतना कहा है, ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, कह रहा है सिर्फ पहली चीज कही है, क्या बताया है कि क्वाड्रिलेटरल्स बताने हमें, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या प्यारे बच्चों, हमें 4 साइड का फिगर बनाना है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या, 4 साइड का फिगर जो होगा, 4 साइड का जो फिगर होगा, यहां देख लेना, शायद ना दिख रहा हो आपको, मैं बता रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड फिगर। 4 साइड फिगर कौन कौन से होते हैं, एक तो स्क्वायर होता है, पहला बता देते हैं, जो सबसे पहला होता है, मैं मान लेता हूं सबसे पहला पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, 4 साइड का होता है, तो पहली चीज क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब क्या बताओ, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो क्या होते हैं,
डायगोनल्स होंगे, क्या पूछ रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं क्या बाइसेक्ट करते हैं? पढ़ा था कि नहीं आपने? पढ़ा था कि नहीं? हाँ प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, अगर ये ए बी सी डी है तो क्या होगा, ए सी क्या करेगा, ए सी एंड बी सी बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। अगर ये पॉइंट ओ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डीओ ओसी के बराबर होगा, मतलब क्या, डीओ ओसी ओबी के बराबर होगा एंड एओ ओसी के बराबर होगा। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो ये पहला चीज हो गया। अब यहां पे बात कर ली है हमने किसकी, सिर्फ पैरेललोग्राम की बात की। ऐसे हमें क्या बताना है, नेम बताना है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स, हमें नाम बताना है। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ एक बताया है। इसी तरीके से दूसरा होता है प्यारे बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना। तीसरा क्या होगा, थोड़ा सोचो ना, रोम्बस। अब आप सोचना ऐसा क्यों, रोम्बस में ऐसा क्यों होता है। चौथा हो सकता है क्या, रेक्टेंगल हो सकता है। क्या हो सकता है, रेक्टेंगल। तो अभी तक दिमाग में यही आ रहा है कि पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, ये चार होते हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इन सब की अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो ये जो बाइसेक्ट वाली जो चीज मैं कह रहा हूं ना, ये तो चुटकी में आपको समझ में आ ही गई होगी बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। फिर कह रहा है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो ये तो सिर्फ दो ही में होता है। अभी तक हमने जो देखा है उसमें सिर्फ दो ही में होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी तक कौन कौन से हैं, नाम बताओ, सोचो तो थोड़ा सा। पहला क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर ये होता है, तो ये स्क्वायर जब ऐसे जाता है, ये स्क्वायर जब ऐसे जाता है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनता है। तो स्क्वायर हो गया पहला। और हो गया एक क्या, हमारा एक हो गया प्यारा सा रोम्बस। क्या हो गया, रोम्बस जो बनता है, रोम्बस। रोम्बस की ये एक खास बात होती है कि ये जो डायगोनल होते हैं इसके, ये भी क्या होते हैं, ये बीच में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। सारे के सारे क्या बनते हैं, 90 डिग्री एंगल बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक हो गया स्क्वायर और दूसरा हो गया रोम्बस के क्या होते हैं हमारे, जब डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही हुआ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री बनाते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। वाह भाई, डायगोनल इक्वल की बात कर रहा है, इक्वल। अभी देखो एक तो एग्जांपल यहीं पे मिल गया हमें। क्या डायगोनल इक्वल किसका होगा, पहला तो स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, इक्वल। तो ये हो गया स्क्वायर, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल, मान लें अगर ए बी सी डी है तो ए सी इक्वल होगी बी डी के, ए सी इक्वल होगी बी डी के। और दूसरी बात आती है क्या, दूसरा आप बताओ, रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस तरीके का, इस तरीके का बनता है। तो यहां पे अगर ए बी सी डी है और ए सी और बी डी अगर क्या है हमारे डायगोनल्स हैं, तो यहां पे क्या होगा, ए सी इक्वल होगा किसके, ए सी इक्वल होगा बी डी के, ए सी इक्वल होगा बी डी के। तो यही दो केसेस होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के, जिसमें क्या होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज पूछ रहा है हमसे, और प्रॉपर्टीज पूछ रहा है और हमको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है प्रॉपर्टीज। और अगर प्रॉपर्टीज कौन किसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है वो हमें बतानी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, किससे प्रॉपर्टी बतानी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कुछ नहीं, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वाह भाई साहब, इन्होंने कहा वाई क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अब देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। मुझे लगता है आप लोग को पता होना चाहिए, दो तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नहीं लिख रहा हूं, उधर नहीं लिख रहा हूं। अब देखो कॉन्वेक्स के लिए होता है प्यारे बच्चों क्या, कि ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड, आर प्रेजेंट लिख देते हैं ना, आर प्रेजेंट इनसाइड द
इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के ही अंदर सारे डायगोनल प्रेजेंट होंगे तो ये कॉन्वेक्स कहलाएगा। बट अगर एटलीस्ट, ये शब्द याद रखना, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक भी, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट अगर एटलीस्ट वन डायगोनल, अगर वन डायगोनल आर प्रेजेंट outside the quadrilateral, तो क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। तो इसमें हमें कितना पूछ रहा है, वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो आप यही रीजन लिखोगे कि रेक्टेंगल क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। तो आप क्या लिखोगे कि रेक्टेंगल के जो ऑल डायगोनल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब यहां क्वाड्रिलेटरल लिखने के लिए ऑल द डायगोनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रेक्टेंगल लिख सकते हो, खत्म कहानी। इसी वजह से होता है। और अगर पूछता कि कॉनकेव का क्या होगा, तो कॉनकेव के लिए ये लिख देते। और कॉनकेव में अब एग्जांपल दिखाएं क्या, कॉनकेव वाला एग्जांपल दिखाएं क्या। जस्ट सपोज अगर मैं इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, क्या है, 1 2 3 4, चार साइड का हमने क्या बनाया है, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है, चार साइड का क्वाड्रिलेटरल बनाया है। अब अगर ये ऐड कर दूं तो ये एक डायगोनल है। क्या है, ये एक डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है प्यारे बच्चों, नॉन कॉन्सिक्यूटिव साइड को ऐड करके। तो इसका कॉन्सिक्यूटिव साइड क्या है, कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट क्या है, ये है। और इसका कॉन्सिक्यूटिव साइड क्या है, ये। नॉन कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, एक को छोड़ के। तो एक को छोड़ के क्या मिल रहा है, ये एक को छोड़ के मिल रहा है ये। तो एक को छोड़ के, इसका एक ये है, एक को छोड़ के मिल रहा है ये। तो यही एक डायगोनल बन रहा है प्यारे बच्चों। तो ये क्या रहा है, बाहर बन रहा है। तो ये कॉनकेव डायगोनल है। क्या है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। चलो, ये मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। और रेक्टेंगल क्यों भाई साहब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसका रीजन ये है, क्यों, क्योंकि जितने भी डायगोनल होते हैं वो अंदर बनते हैं। चलो, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और जो कि लास्ट है इस पूरे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूं ये भाई साहब आपको आ जाएंगे। कह रहा है ABCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो यहां पे मैं बना ही देता हूं कि ये कुछ तरीके से हमारा क्या है, फिगर बना है। फिगर किस तरीके से बना है, ध्यान से एक मिनट। अरे हट कैसे गया रे बाबू, ध्यान से। अरे आ जाओ। हाँ देखो, यहां पे क्या कह रहा है, ABCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है हमें। अरे फिर से हट गए, आ जाओ। अरे हाँ, ये कह रहा है ABCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कोई अरे दत्ते की, ये देखो उल्टा फुल्टा बनेगा, लास्ट बचा हुआ उसमें भी नौटंकी है। अब देखो, ये आया ये, और ये आया ये, और ये गया ये, ठीक है, हाँ कि ना। अब ये कह रहा है कि ये है A, ये है B और ये है C। कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, ये होगा 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होगा 90 डिग्री। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। कह रहा है O क्या है, अपोजिट। ये देखो O क्या है, ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है O, अपोजिट टू द राइट एंगल। अपोजिट टू द राइट एंगल क्या, यही है, ठीक है। और ये क्या है, O इज द मिड पॉइंट, तो हमने ये मान लिया मिड पॉइंट है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई O इज अ इक्विडिस्टेंट। कह रहा है ये हमें बताओ कि O क्यों इक्विडिस्टेंस है, वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। मतलब यहां से मुझे एक लाइन निकालनी पड़ेगी, ये एक लाइन निकाली, मतलब हमें प्रूव करना है कि AO इक्वल है BO और OC के। मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। मतलब यहां से लेके देखो, इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, वो क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो।
अब हमें क्या दिया गया है कि द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। तो डॉटेड लाइंस ये कुछ हमें इस तरीके से बनाई गई हैं, ऐसे 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 और थोड़ा और फिर यूं 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 डॉटेड 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 बना गया, फिर यहां से हमें डॉटेड 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 ऐसे बना दिया गया। तो मतलब क्या किया गया है, कुछ इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से आ रही है। किस तरीके से आ रही है, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, इस तरीके से ये लाइन पतली छोटी सी ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है, ये है हमारा क्या, ओ पॉइंट। तो कह रहा है कि ये प्रूव करो। तो कैसे करोगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो कैसे करोगे, और कुछ तो दिया नहीं है क्या, और कुछ तो दिया नहीं है, तो हम लोग इसे प्रूव करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, बहुत ही सही तरीके से हम प्रूव करेंगे। हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि AO OC और ये इक्वल है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, हम कहेंगे क्या, हमने इसलिए डॉटेड लाइन बना दिए हैं। अब मैं कहूंगा ये अगर 90 डिग्री है और ये इसके पैरेलल, देखो मैं कहूंगा, देखो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इन अब ये क्या मिल रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हम क्या कहेंगे, AB इज पैरेलल टू AB, ये B नहीं, ABCD, चलो ये D मान लेते हैं। हम कहेंगे AB क्या है, पैरेलल है DC के, AB क्या है, पैरेलल है DC के, साथ ही साथ हम कहेंगे AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के। मतलब अगर ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, पहली बात, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कहूंगा एंगल B क्या है, हेंस क्या कर देंगे, देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये हमने प्रूफ कर दी कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक। दूसरा मैं प्रूफ करने जा रहा हूं क्या, दूसरी चीज मैं बताऊंगा क्या, कि एंगल इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो कहूंगा मैं क्या, इन पैरेललोग्राम अपोजिट क्या है, अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होने वाला है, 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे क्या, हम लोग क्या लिखें, अब यहां पे मैं प्रूफ करूंगा यहां पे कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D बाई 90 डिग्री, हाँ कि ना, ये हमने प्रूफ कर दिया इस तरीके से। फिर कहूंगा मैं क्या कि AD पैरेलल है क्या, AD पैरेलल है किसके, AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के। अब देखो AD पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल, अब देखो इसका मतलब एंड लिखो, एंड DC इज अ ट्रांसवर्सल, DC इज अ ट्रांसवर्सल मतलब क्या, ऐसे जा रही है, दो पैरेलल लाइन को कुछ इस तरीके से कट किया जा रहा है। अब जब इस तरीके से कट किया जा रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री समीशन होना चाहिए, ट्रांसवर्सल। तो कह दोगे आप देयरफॉर, ये देयरफॉर का होता है क्या सिंबल, मुझे लगता है देयरफॉर। तो देयरफॉर पे आप क्या करोगे, क्या लिखोगे कि एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब D क्या है, 90 डिग्री, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C कितना आ गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री आ जाएगा, अगर ये 90 उधर भेज दोगे तो एंगल C भी क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आप क्या होगे, क्या एंगल यहां पे कहोगे, हेंस यहां पे कर दोगे, हेंस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, तो अगर एंगल A कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल, क्योंकि एंगल C की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, और ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल की वजह से क्या लिखोगे आप, ड्यू टू यहां पे लिख दोगे बाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम लिख दोगे,
ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो क्या हो रहा है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल भी है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल क्या है, इक्वल भी है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और यहां पे आप एक चीज कह रहे हो कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये और ये साइड पैरेलल होगी, ये और ये साइड पैरेलल होगी, साथ ही साथ क्या होगा, पैरेललोग्राम में यहां पे प्यारे बच्चों ये और ये मतलब क्या होगा, यहां पे लिखोगे इन अ पैरेलल, यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिखूं क्या, इसको रब करो, इसको आप अच्छे से लिख लो, इसको आप क्या करो अच्छे से लिख लो, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या लिखो, इन पैरेललोग्राम A B C D AB is equals to DC and ये बहुत लंबा मैं बता रहा हूं आपको, AB is equals to DC and AD is equals to BC, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब जब ये इतना तीन प्रॉपर्टीज मिल गई हमें कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये पैरेलल भी है, साथ ही साथ ये और ये 90 डिग्री भी है, ये सब मैं प्रूफ करते चल रहा हूं। क्या कहा मैंने, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये सब मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है। और फिर मैंने दिखाया ये सारे एंगल्स क्या हुआ, हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D बाई 90 डिग्री, हाँ कि ना। ये चीज भी मैं दिखा सकता हूं कि ये 90 डिग्री है इक्वल, साथ ही साथ क्या है, ये इक्वल है, हाँ कि ना। और ये क्या है, और क्या है, और आप कह सकते हो यहां पे ये इक्वल है, और ये क्या है, ये क्या है, पैरेलल है। ये देखो मैंने यहां पे लिखा है ये चीज, इससे आप बता सकते हो क्या, क्या दोगे आप, ABC क्या है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसको मैं रब करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, रब करता हूं। तो यहां पे सारी चीजें मैंने प्रूव की है, तो मैं कहूंगा हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब जैसे ही रेक्टेंगल हो गया, आप लिखोगे इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट, एंड इट बाइसेक्ट ऑल्सो। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट वन अनदर, ये लिख दो, बाइसेक्ट वन अनदर। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे क्या कि AC इक्वल है, AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के। और इसका मतलब क्या हुआ, अब जब बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, AO इक्वल हो जाएगा, AO इक्वल हो जाएगा OC के, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, BO इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BO इक्वल हो जाएगा OD के। बट ये क्या है, ये AC इक्वल है इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है, AC का हाफ जो होगा, हाफ AC का मैं मान लेता हूं हाफ OA है, और BD का हाफ अगर BO है तो AO OB के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे यहां से सीधे सीधे आ जाएगा AO इज इक्वल्स टू OC, OC इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, BO, और BO इक्वल्स टू OD। सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं। और यहीं से हम लोग निकाल देंगे क्या, सीधे सीधे निकाल देंगे, हेंस यहां पे लिख देंगे, हेंस लिख देंगे AO इक्वल्स टू BO और BO इक्वल्स टू OC कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये प्रूफ किया है, हर एक चीज हमने प्रूफ करते चले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने पूरा यहाँ पे गाथा लिखी है, सब आपको समझाने के लिए लिखा है कि कैसे कैसे हम प्रूव करते हैं कि ये चीजें हैं, तब करेंगे। बट देखो, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये सब आपको जरूरत नहीं थी। ये सब मैं रब कर रहा हूं, देख लो, रब कर दे रहा हूं, ठीक है। सिर्फ 2-3 लाइन में ही क्या किया गया है, इसे सॉल्व कर दिया गया है। तो इसको मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं, और देखो कैसे सॉल्व किया गया है। आप देखो कैसे सॉल्व किया है, कहा गया है इसमें सीधे सीधे कह दिया है क्या, ड्रॉ अ लाइन AD, क्या किया है ये डैश 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 में कहा है ड्रॉ अ लाइन AD,
फिर कहा गया है एंड डीसी सच दैट एडी पैरेलल टू बीसी, एडी क्या हो, पैरेलल हो, क्या एडी पैरेलल हो बीसी के और एबी पैरेलल हो डीसी के, ये चीज कह दी गई। फिर कहा गया है एबी इज इक्वल्स टू बीसी, कह रहा है एबी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एडी जो होना चाहिए, एडी जो होना चाहिए वो बीसी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एबी जो होना चाहिए वो डीसी के इक्वल होना चाहिए। हमने इक्वल दिखाया है कैसे कैसे, ठीक। फिर कहा ABCD इज अ रेक्टेंगल, कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब जब ये रेक्टेंगल हो जाएगा एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, तो अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगे और इक्वल टू ईच अदर हो जाएंगी, ठीक है। एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90, और ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, तो यही सब तो मैंने लिखा था, हाँ कि ना, कि ये क्या होंगे डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल टू ईच अदर होंगे और बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को, और जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे तो AO, OC, OB, OD क्या होंगे, सब इक्वल हो जाएंगे। और वहीं से हम बता देंगे क्या कि AO इक्वल होगा OC के और OC इक्वल होगा OB के, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, यही हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया है, हर एक चीज को प्रूव किया, तब जाके हमने लिखा, हम सिर्फ बोलते नहीं गए हैं, ठीक है। इसमें क्या गया, स्टेटमेंट लिख दी गई है, हम प्रूव करते करते गए। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि यहां पे प्रूव कर करके करना था। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट करके बताना मुझे, मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं क्या अपनी अगली वीडियो में, और उसमें डिस्कस करेंगे क्या, लास्ट वाली चीज जो समरी में होती नहीं, इस पूरे चैप्टर की जो समरी होगी उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये चीज एक्सरसाइज 3.4 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, हर एक चीज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं जिससे कुछ भी ना छूटे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए क्या करना, आपको अपना ख्याल रखना है और इसको रिवाइज करना मत भूलना। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो।